तो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका संधि के इस क्लास में। आइए आज हम लोग समझेंगे संधि के केगो भेद होता है और संधि के कौन कौन भेद है और केगो। देखिए आज हम लोग समझेंगे स्वर संधि। पहला संधि के भेद है स्वर संधि और स्वर संधि के 5 गो भेद होता है। और संधि हम पढ़ा दिए हैं और संधि विसर्ग संधि और व्यंजन संधि पढ़ा दिए हैं, उसको देखिए जाके वीडियो। तब यहाँ आइए देखिए, आज हम लोग समझेंगे स्वर संधि के भेद। तो पहला था दीर्घ स्वर संधि, दूसरा है गुण स्वर संधि, तीसरा है वृद्धि स्वर संधि, चौथा यन स्वर संधि और पांचवा आयादी स्वर संधि। तो हमने दीर्घ स्वर संधि और गुण स्वर संधि पढ़ा दिया है, इसी चैनल पे है। देखिए उसमें बताए हैं कि आ के बाद आ आएगा तो आ बनेगा, कोई चीज़ बनेगा आ। ई और दीर्घ ई के बाद कोई ई या दीर्घ ई आएगा तो दीर्घ ई का निर्माण होगा, कोई चीज़ होगा दीर्घ ई का निर्माण। ऊ और ऊ प्लस ऊ या ऊ आएगा तो दीर्घ ऊ बनेगा, कोई बनेगा दीर्घ ऊ। ये दीर्घ स्वर संधि के है। वहीं गुण स्वर संधि में आ के बाद ई या दीर्घ ई आएगा तो ए का निर्माण होगा, कोई के ए के। आ के बाद ऊ और दीर्घ ऊ आएगा तो ओ का निर्माण होगा, कोई के ओ के। आ के बाद री आएगा तो और का निर्माण होगा, कुछ के और का। इसका वीडियो पूरा डिटेल से समझाए हैं, उसको जाके देखिए। और आज का टॉपिक है वृद्धि स्वर संधि, यन स्वर संधि और आयादी स्वर संधि। ये तीनों डिटेल से आज हमने इसी वीडियो में समझेंगे, पूरा फुल वॉच कीजिए। देखिए आज का टॉपिक है वृद्धि स्वर संधि। तो वृद्धि स्वर संधि में यदि आ के बाद ए या ऐ आएगा तो ऐ होगा, कौन होगा ऐ। और आ के बाद ओ या औ आएगा तो औ बनेगा, कौन चीज बनेगा औ बनेगा। जैसे समझिए, देखिए आ आया तो उसके बाद प्लस में ए या ऐ आएगा तो कौन चीज बनेगा ऐ। जैसे कि सदा सदा प्लस एव बना सदैव। तो सदा में आ रहा है, कौन चीज आ रहा है आ, और ए में ए आ रहा है, तो दोनों निर्माण किया ऐ का, कौन चीज का निर्माण किया ऐ का। ऐ ऐसे होता है और इसका चिन्ह ई होता है, समझ गए। देखिए आ के बाद ए या आय आएगा तो कोच का निर्माण होगा ऐ के, कोच के ऐ के। तो सदा प्लस एव सदैव, तो सदा में आ रहा है और ए में ए, अब यहाँ बन रहा है ऐ का चिन्ह। एक बार समझिए, एक प्लस एक, तो एक में आ रहा है और यहाँ प्लस ऐ आ रहा है, तो हम बोले कि या प्लस में ऐ आएगा तो ऐ का निर्माण होगा, कोई का ऐ के। तो एक प्लस एक में और एक में ए, तो बनेगा ऐ का निर्माण, तो एकाएक, कुछ बनेगा एकाएक। एक प्लस एक एकाएक, समझ गया। और देखिए आ के बाद ओ, कुछ यहाँ बोले थे ओ या औ आएगा तो औ का निर्माण होगा, कुछ के औ के निर्माण। समझिए कैसे, महा महा में आ रहा है, औषधि औषधि में औ आ रहा है, तो यहाँ कोची का निर्माण होगा औ के, कोची का होगा औ के। महा प्लस औषधि में महौषधि बनेगा, कोची महौषधि। जैसे कि औ के निर्माण होगा तो महौषधि। वैसे ही महा में आ और औषधि में औ, औषध में औ, तो महौषध, कुछ बनेगा महौषध, महौषध। समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। और चौथा समझेंगे यन स्वर संधि। यन स्वर संधि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको समझना भी बहुत ही आसान है, इसलिए इसको ध्यान से देखिए। देखिए यदि ई या बड़ी ई के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो य हो जाता है, कुछ हो जाता है य। और ऊ या बड़ी ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो व हो जाता है, कुछ हो जाता है व। और री के बाद कोई भिन्न स्वर आएगा तो र हो जाएगा, कुछ हो जाएगा र। जैसे देखिए यहाँ हम समझाए हैं, ई या बड़ी ई के बाद कोई भिन्न स्वर आएगा तो य बन जाएगा। ऊ या बड़ी ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आएगा तो व बन जाएगा। री के बाद कोई भिन्न स्वर आएगा तो र बन जाएगा, कुछ बन जाएगा र। जैसे कि प्रति, ये पहला समझिए, यह वाला प्रति में ई आ रहा है, कुछ आ रहा है ई प्लस, और कोई भिन्न स्वर बोले तो आ रहा है, तो यहाँ कोई का निर्माण होगा
य का निर्माण हो। तो प्रति प्लस अक्ष प्रत्यक्ष, प्रति प्लस अक्ष प्रत्यक्ष कुछ होगा प्रत्यक्ष। और देखिए प्रति अति, अति में ई प्लस आवश्यक में आ, तो यहाँ कुछ होगा या का निर्माण होगा। कुछ होगा निर्माण या का। तो प्रति प्लस आवश्यक के अति प्लस आवश्यक के जोड़िएगा तो अति आवश्यक हो जाएगा। कुछ हो जाएगा अति आवश्यक, समझ गए। अब देखिए दूसरका में उ या बड़ी उ के बाद कोई भिन्न स्वर आएगा तो कुछ बनेगा व का निर्माण होगा। कुछ के व के, देखिए समझिए कैसे। अनु, अनु में उ आ रहा है प्लस अय में अ आ रहा है। अनु प्लस अय अन्वय, यहाँ कुछ के निर्माण कर रहा है व के। कुछ के निर्माण अन्वय, अनु में उ प्लस अय में अ तो बनेगा व, अनुवय अन्वय बनेगा। अनु प्लस अय अन्वय। फिर से समझिए सु, सु में उ आ रहा है प्लस आगत में आ रहा है तो यहाँ बनेगा वा, बनेगा ना। तो सु प्लस आगत स्वागत, कुछ ही स्वागत। तो बनाना समझ गए होंगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। और देखिए यहाँ है तीसरा, समझिए री वाला। री वाला में कुछ बन रहा है, री के बाद कोई भिन्न स्वर आएगा तो र बनेगा। कुछ बनेगा र। जैसे मातृ, मातृ में री आ रहा है, इसको समझिए मातृ में री आ रहा है और प्लस आदेश में आ रहा है तो यहाँ कुछ होगा रा का निर्माण होगा। तो मात्रा देश, मात्रा देश। वहीं पितृ प्लस आदेश में पितरादेश, जैसे कि त्रि में री का निर्माण प्लस आदेश में आ का निर्माण तो यहाँ रा का निर्माण हुआ तो पितरा देश हो जाएगा, पितरा देश। समझ में आया। तो एक आगो आप कमेंट कीजिए बनाकर इसका तीसरा के। और पांचवा और लास्ट है स्वर संधि के 5 को भेद है, 5 अच्छी तरह समझा दिए हैं। इसी चैनल पर सभी है, संधि समास सब चीज़ है, बारी बारी सब देख लीजिए। ये भी पूरा बढ़िया से समझ में आ जाएगा, एक बार में 2 बार में समझ में आ जाएगा। इस वीडियो को 2 के स्पीड में देखिए, लेकिन 1 से 2 बार ज़रूर देखिए ताकि आपको दोबारा देखना ना पड़े। तीसरा और लास्ट है स्वर संधि के भेद, अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि है, इसमें है ए या आय, ए या आय के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो अय या आय हो जाएगा। कुछ हो जाएगा अय या आय हो जाता है। और ओ या औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो औ या आओ हो जाता है। कुछ हो जाता है औ या आओ। समझिए ए या आय के बाद कोई भिन्न स्वर आएगा तो अय या आय बोलेंगे। ओ या आओ के बाद कोई भिन्न स्वर आएगा तो औ या आओ बन जाएगा। समझिए कैसे, उदाहरण से जैसे नेक, ने में ए आ रहा है, ने में ए आ रहा है प्लस अक में अ आ रहा है तो यहाँ जो निर्माण होगा अय का निर्माण होगा। कुछ हो जाएगा अय के, तो ने प्लस अक नयक, कुछ नयक। और नय, नय में अय आ रहा है अय आओ प्लस अक, अक में अ तो कुछ के निर्माण करेगा आय के, कुछ के आय के। तो नय प्लस अक नायक, कुछ नय प्लस अक नायक। अब दूसरा काम है, देखिए कुछ था ओ या आओ के बाद कोई भिन्न स्वर आएगा तो औ या आओ का निर्माण करेगा। कुछ के औ या आओ के। समझिए कैसे। पो, पो में जो है कि ओ का मात्रा हो रहा है, कुछ के ओ के प्लस अन में अ के मात्रा तो यहाँ जो है औ करेगा। कुछ करेगा निर्माण औ तो पो प्लस अन पवन, कुछ पो प्लस अन पवन। समझ गए। वैसी लास्ट है पौ, पौ में जो है कि औ का मात्रा, कुछ की मात्रा औ के मात्रा, औ के मात्रा प्लस अक तो ई जो है कि आओ के मात्रा करेगा, बनाएगा। कुछ बनाएगा आओ तो पौ प्लस अक बनेगा पावक। कुछ बनेगा पावक। वीडियो अच्छा लगा है लाइक कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।